nucleic acid from biological molecule MCQs. Question number 1 says which of the following is a purine? Purine क्या होता है यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। देखो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। इसका मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होता है, एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक प्यूरीन और एक पैरामिडीन। प्यूरीन जो है वो डबल रिंग होती है जबकि पैरामिडीन जो है वो सिंगल रिंग होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके की होती हैं, एक होता है प्यूरीन, एक पैरामिडीन। ठीक है, प्यूरीन हमारे पास एडेनिन और साइटोसिन है, पैरामिडीन में हमारे पास थायमीन एंड ग्वानिन आती है। अब थायमीन होती है डीएनए में और यूरेसिल पाई जाती है आरएनए के अंदर। ठीक है, एडेनिन और थायमीन हमेशा एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे और ये जो आप देख रहे हो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों के दरम्यान में होगी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइटोसिन एंड ग्वानिन में होगी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितना भी प्यूरीन का परसेंटेज होगा उतना ही पैरामिडीन का परसेंटेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 50% है तो पैरामिडीन भी कितना होगा? 50%। अगर एडेनिन मेरे पास 100% है तो थायमीन या फिर यूरेसिल दोनों में से कोई एक भी कितना होगा? 100% होगा। तो ये जो भी स्टेटमेंट मैंने कही ये चार्जेस लॉ की स्टेटमेंट है या फिर चार्जेस रूल की स्टेटमेंट है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरीन, इनमें से प्यूरीन कौन सा है? तो यूरेसिल, थायमीन, ग्वानिन क्या है? पैरामिडीन्स है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए। 2 बेस यूनिट्स किसे कहते हैं? बेस यूनिट्स यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है कह रहा है कि इन 2 नाइट्रोजनस बेस यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए की। डीएनए वैसे क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक मैंने एडेनिन लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? थायमीन लिख लो, ये ग्वानिन एंड यहाँ पे साइटोसिन आ गया। तो कह रहा है कि 2 बेस यूनिट्स के दरम्यान में डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा उसकी वैल्यू नैनोमीटर के अंदर गिवन आपको याद करनी होगी। 0.34 इसका सही जवाब है। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डीएनए ड्यूप्लेक्स यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डीएनए ड्यूप्लेक्स बोला है इसने। ओके, 10 base pairs covers the length of 34 angstrom. This is angstrom. ठीक है, एंगस्ट्रॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ होता है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 raised to power -10 meters। तो ना डीएनए ड्यूप्लेक्स, एक डीएनए ड्यूप्लेक्स के अंदर यानी कि इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर 10 बेस पेयर्स यानी कि 10 बेस पेयर्स कवर करेंगे डीएनए की लेंथ जो कि 34 नैनोमीटर है, 34 एंगस्ट्रॉन है। समझ लो यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉन है, ये यहाँ पे मेरे पास कुछ 10 बेस पेयर्स आ रहा है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव, यानी कि यहाँ पे समझ लो एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी देखो यहाँ पर उसने आपको एक कंडीशन दे दिया कि अच्छा 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ होगी, 10 बेस पेयर्स होंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 102, if kidney cells of carp fish have 3.3 picograms DNA per nucleus, the amount of DNA in sperm cell of carp
fish will be? यहाँ पे सही जवाब है 1.6 पिकोग्राम्स। ये एमसीक्यूज आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये अभी जो अपडेटेड बुक्स हैं उसके अंदर नहीं, आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा कहीं पर, फेडरल पंजाब सिंध में भी। तो इफ़ यू वांटेड टू लर्न दिस यू कुड, बट नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब हमारे पास आ रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चंस। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, नाउ दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है कि आपको ये किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3, या फिर आप इसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल लो। ट्रांसफर आरएनए, मैंने आपको 3 आरएनए के टाइप्स पढ़ाए थे, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए comprise about -% of the cellular respiration, सेल्यूलर आरएनए, यानी कि कितना % होता है ट्रांसफर आरएनए। याद रखना, ट्रांसफर आरएनए आपका मॉडरेट परसेंटेज होती है, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? आरआरएनए की। आरआरएनए की परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, एमआरएनए की परसेंटेज जो है सबसे कम होती है, और टीआरएनए की मॉडरेट होती है जो कि 6 to 7% जो होती है। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सही जवाब आपके पास, अच्छा सॉरी, टीआरएनए की परसेंटेज होती है 10 to 20%, नॉट 6 to 10, 10 to 20% होती है। एमआरएनए कितना होता है? 5 to 7% होता है। और आरआरएनए कितना होता है? कुछ 90 to 90, अब आरआरएनए 80% के करीब करीब सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन तो टीआरएनए कितना होगा? 10 to 20%। एंटीकोडॉन्स ऑफ यूएजी, अभी बहुत आसान है। यू के साथ हमेशा, मैंने अभी आपको यही बताया था कि यूरेसिल के साथ हमेशा क्या होगा? ए हो जाएगा। ए के साथ, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने हमें बता दिया है कि यू है, यानी कि यहाँ पे एडेनिन के साथ थाइमीन नहीं लगाओगे, यूरेसिल लगाओगे, और फिर ग्वानिन है, ग्वानिन में आपके पास साइटोसिन आ जाएगा, तो यूएसी सही जवाब हो जाएगा। Next question, in the chromosomes of the bacterium E. coli, each of the paired strand for DNA contains about, कितने bases होते हैं हर एक paired strand of DNA के अंदर? ये आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है। वो कह रहा है कि हर डीएनए की स्ट्रैंड के अंदर कितने हमारे पास बेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेसेस। ये आपको याद करना पड़ेगा, 5 मिलियन बेसेस होते हैं, ठीक है। बेस की बात कर रहा है, ये नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिक अप द स्मॉलर नाइट्रोजनस बेस। इन सब में से सबसे स्मॉलर नाइट्रोजनस बेस कौन सी होती है? तो साइटोसिन आपकी सबसे स्मॉलेस्ट नाइट्रोजनस बेस है। प्यूरीन्स इंक्लूड, प्यूरीन इनमें से कौन से होते हैं? एडेनिन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमीन नहीं होगा, साइटोसिन भी नहीं होगा, तो ग्वानिन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। या 107 का राइट ऑप्शन इज सी। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन एट। अच्छा, ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है आपके पास, पेंटोज शुगर ऐसे होती है, दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के ऊपर, पहले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या अटैच होता है? फॉस्फेट अटैच होता है। इस तरीके से अटैचमेंट होती है। तो वो पूछ रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे अटैच होती है? तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पैरामिडीन्स फाउंड इन आरएनए, यूरेसिल नहीं होगा, ठीक है। यूरेसिल एंड साइटोसिन, साइटोस, अब देखो वो पैरामिडीन की बात कर रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्यूरिन की बात नहीं हो रही। तो सारे इररेलेवेंट ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करो। एडेनिन नहीं होगा क्योंकि वो प्यूरिन है, ग्वानिन नहीं होगा क्योंकि वो प्यूरिन है, तो आपका सही जवाब क्या है?
बी इज योर राइट ऑप्शन।